राज साहब, ज़ाहिर है जो पार्टी है उसमें ऐसी वॉइसेस हैं जो मुज़ाकरात चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तसादुम नहीं चाहती हैं। आपने सेनेट में तकरीर की थी पिछले दिनों और आपने उस वक्त भी कहा था कि हम तैयार हैं, यही तैयार नहीं होते बातचीत करने के लिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो बात की है कि सियासतदानों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं को अगर इमरान खान से मिलने दिया जाए तो डायलॉग का रास्ता खुल सकता है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात है कि जी बहनें मिलती हैं, फिर बाहर बात आती है, पार्टी के अंदर के बारे में भी मीर जाफ़र मीर सादिक की बात आ जाती है। तो जो सियासतदान हैं जो सैनिटी की बात करते हैं, दर्जा हरारत नीचे लाने की बात करते हैं, उन्हें मिलने दिया जाए, हुकूमत ये कंसीडर कर सकती है? देखें, ये जिस बात की तरफ आपने जो है वो यानी इशारा किया है, देखें खान साहब की तरफ से कभी भी जो है वो मुज़ाकरात की बात नहीं हुई, ना उन्होंने अपनी पार्टी में से किसी को मुज़ाकरात की या बात करने की इजाज़त दी है। उनका बयानिया जो है वो शुरू से वही है। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उनका यही बयानिया था, यही उनकी सियासत थी। आज भी वो उसी जगह पे खड़े हैं। ये जो जिन साहिबान की आपने बात की है, अब उन सब के मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि उनके नाम अगर लिए जाएँ तो फिर इनका जो कल्ट है, जो गाली गलोच ब्रिगेड है, ये उनकी भी बड़ी खबर लेता है। ये साहिबान जब हम इनसे ये बात करते थे कि भाई आप बैठें, आप पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर आप बात करें, आपको प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस आपको दावत दी है। उसके बाद उन्होंने यौम आज़ादी पे भी आपको दावत दी है कि आएँ और बैठें, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। तो ये लोग कहते थे कि जी हम अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो कोई इजाज़त नहीं है, आप हमें खान साहब से मिलाएं, हम खान साहब को समझाएंगे और फिर उनसे इजाज़त लेंगे, तो फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये है इस बात का यही तो अगर अचकज़ई साहब असल चेहरा, तो राना साहब अगर वो इजाज़त लेने के लिए जाना चाहते थे, तो राना साहब अगर अचकज़ई साहब को और बैरिस्टर गौहर खान साहब को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए तो, क्योंकि 2.5 साल हो गए अब उन्हें जेल में, और ज़ाहिर जब 21-20 दिन तक नहीं मिलने दिया जाता, फिर उनका जो मौक़िफ़ आया वो उसके जवाब में DGISPR का मौक़िफ़ आया। अगर इन 2 शख्सियात को मिलने दिया जाए, वो जाके इमरान खान साहब से बात करें, तो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने में मदद नहीं मिलेगी? नहीं, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने में तो इस तरह से भी मदद मिल सकती है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट करते और प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते और यहीं से बात जो है वो शुरू कर लेते। और PTI का एक मसला है, और वो मसला आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर खान ने लेना जो है ये उनका मसला है, ये हमारा मसला तो नहीं है। मगर राज साहब उनका मसला अब एक इतना बड़ा मसला बन गया कि बैरिस्टर गौहर खान ने DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में जो ट्वीट किया, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब के साथ जो पार्टी के सोशल मीडिया ने किया वो भी सबने देखा। तो ऐसे में वाकई उनके लिए कमिटमेंट देना मुश्किल है। खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अकबर साहब ने कहा कि हमारे साथ सोशल मीडिया पर ये होता है, हमें इतना कुछ कहा जाता है, तो कम से कम पार्टी को फिर रास्ता मिले कि जी वो ये कह सके कि जो हम कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के कहने पर कर रहे हैं। अगर अचकज़ई साहब मिलते हैं, अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब मिलते हैं और बाहर के कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने कहा। देखे शाहजेब, हमें इसमें कोई खुशफहमी नहीं है कि ऐसे लोग जो भी जाते हैं वहाँ पे जाके जो मुसालहत की या मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनके मतलब इमरान खान साहब के क्या ख़यालात हैं और उनको वो किस तरह से जो है वो ट्रीट करते हैं। इस वक्त जो PTI है, तहरीक इंसाफ जो है, उसमें तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरीक़ाकार से मुतफ़िक नहीं है, जो इस पॉलिसी से और इस किस्म की सियासत से जो इस वक्त खान साहब जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे मुतफ़िक नहीं है। और एक जो कल्ट है, जो कल जलसे में चीज़ें सामने आई हैं, एक वो अपना ट्वीट भी जो है वो एक वो नए मुंतखब हुए हैं सेनेटर साहब, उनका भी जो है वो सामने आया, जिसका ज़िक्र करना या जिसको दोहराना ही मुमकिन नहीं है। तो ये जो कल्ट है ये बिल्कुल एक अलहदा जो है वो लाइन पे है, और इमरान खान साहब की यही पॉलिसी है। और ये जो MQM लंदन का और अल्ताफ़ हुसैन साहब का अंजाम हुआ था, ये बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो मुझे अब जब आप ये कहते हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, अडयाला, तहरीक इंसाफ और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये इनमें फ़र्क जो है ये बड़ी जल्द वाज़े हो जाएगा। और सब इमरान खान साहब के बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सेनर एलिमेंट है वो इस पॉलिसी के साथ नहीं चल सकता। मगर वो जो सेन एलिमेंट है, सियासत कोई नहीं कर सकता। वो जो सेन एलिमेंट है वो इमरान खान के बगैर भी नहीं चल सकता ना राणा साहब। वो अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ दें या अलग हो जाएं तो क्या रह जाना है। आपको पता ही है कि पार्टी फॉलो करती है, पार्टी में कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई सेकंड टियर क़यादत हो जो कि पार्टी को जी नहीं शाहजेब साहब, इमरान खान और उनके साथ ये जो उनका कल्ट है, आप मुझे बताएं कि वो तो वही बात कर रहे हैं जो इंडिया कर रहा है। इंडिया जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो बात करता है वो ये बात करते हैं। ये मामला जो जाफर एक्सप्रेस के आगाज़ से चला है और उसके बाद इनको मुसलसल जो है वो इनको वॉच और मॉनिटर किया जा रहा है। ये बिल्कुल ये दुश्मन मुल्क के साथ मिल के या ये बात करते हैं और वो इनकी तईद करते हैं या वो बयानियां बयान करते हैं। मगर राणा साहब मुझे फिर ये बताएं ना कि बताएं कि वज़ीर आज़म की जो ऑफर है, इस किस्म की सियासत को ये आप सियासत कैसे कहेंगे? तो वज़ीर आज़म ने कैसे चलने देंगे? इस सब के बावजूद अगर ये चलेगी तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान ने चलना है तो फिर ये नहीं चल सकते। अगर ये सब आपकी राय, तो इससे कुछ दिन पहले ही तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर वज़रा अब आपके कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। अब इनसे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, तो वज़ीर आज़म की ऑफर वैलिड है या वज़ीर आज़म की ऑफर खत्म? देखें, वज़ीर आज़म ने तो 2 मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस और 1 मरतबा जो है वो यौम आज़ादी के मौके पे, और इसी तरह से DGISPR ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हमारा ये मैंडेट नहीं है। सियासी जमातें बैठें और सियासी जमातें आपस में जो है वो बातचीत करें, हमें खुशी होगी, यहाँ तक भी उन्होंने कहा। लेकिन अगर आगे से ये कुछ होगा कि ये लोग जो हैं ये अपना दुश्मन मुल्क के साथ मिल के जो है वो अदारों के सरबराहों को जो है वो उनके ऊपर दशनाम तराजी करेंगे और उनके ऊपर जो है वो जितनी यानी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू हो सकती है वो करेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर उसका फिर जवाब जो है वो किस सूरत में दिया जा सकता है, मासवाए इसके कि फिर इनको जो है वो शटअप कॉल दी जाए। कल मुलाकात करने दी जाएगी इमरान खान साहब से किसी को? देखिए जी, अगर तो हर मुलाकात के बाद वही कुछ होना है जो पहले होता रहा, और उसके बाद को तकरीबन 1 महीने बाद जब इमरान खान साहब की बहन जो है उज़मा खान साहबा, उनको जब जेल हुकाम ने मीटिंग के लिए उनको बुलाया तो उन्हें बाकायदा रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग करें, आप उसमें अपनी जो भी इश्यूज़ है अपनी फैमिली के जो भी वो आप डिस्कस करें, और उसके बाद आप बाहर जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग के हवाले से नहीं करेंगे। आप बाकी अपनी जो है वो आप अपनी सियासत करें। और उसके बाद वो 1 घंटा उनकी मुलाकात हुई है। बुशरा बेगम साहबा भी वहीं पे जो है वो मौजूद थी, और इमरान खान साहब ने जो वहाँ पे इनका हाल तक नहीं पूछा, यानी ये भी नहीं उनको कहा कि आपका हाल क्या है, और जो उन्होंने गुफ्तगू की वो गुफ्तगू जो है वो कुछ आके उन्होंने मीडिया पे बताई, कुछ बाद में ट्वीट में जो है वो सामने आई। तो फिर अगर यही मुलाकातें होनी है तो ये तो ना कोई कानून, सारी मुलाकात की इन्फॉर्मेशन की इजाज़त तो नहीं देते। ये सारी मुलाकात की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची आप तक राणा साहब? ये आप जैसे लोग जो है वो बता देते हैं, उनके ज़राए होते हैं। मतलब मैं तो हूँ भी कराची में, बहुत दूर हूँ वहाँ से, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको सारा ही पता होता है, आपको पता है कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई है। मुझे अभी भी आपसे पता चला है, बातें ट्वीट में, और मुझे लगता है बातें जो है वो मुझे भी आपसे पता चला, और आवाम को भी अभी पता चला है। आपको किससे पता चला? जी मैंने कहा कि ये चीज़ें जो है ये जो है वो ज़राए से मालूम हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया रसलौल साहब हमारे साथ मौजूद। देखते हैं कि कल क्या होता है, मिलने दिया जाता है या नहीं। हुकूमत वाज़े करिए कि नहीं मिलने दिया जाएगा। उससे पहले कहा जाता था कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है जिसकी अथॉरिटी है वो मिलने दे या ना दे।